नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के सबसे अधिक 2,73,810 नए मामले आए सामने। शीर्ष दवा कंपनियों के साथ दवाओं के उत्पादन और इसकी आपूर्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं महत्वपूर्ण बैठक। कोरोना की स्थिति पर देश के प्रमुख चिकित्सकों के साथ भी पीएम ने की बैठक। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 122 हुई। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आला अधिकारियों के साथ ईटानगर के कोविड केयर सेंटर चिंपू का किया दौरा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में राज्य के पुलिस अधीक्षकों और कमांडेंट्स के 3 दिवसीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन में पुलिस को सिटीजन फ्रेंडली बनाने और प्रभावी पुलिसिंग पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय शीर्ष दवा कंपनियों के साथ दवाओं के उत्पादन और इसकी आपूर्ति के बारे में बैठक कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए देश के प्रमुख चिकित्सकों के साथ विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कोविड की स्थिति के मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के संक्रमण के सर्वाधिक 2,73,810 नए मामले सामने आए हैं और 1,44,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 1,619 कोरोना रोगियों की मौत हुई है। देश भर में अब तक 12 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने देश के कई राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर रोक लगा दिया है। हालांकि इंजेक्शन की शीशी विनिर्माण उद्योग, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, स्टील प्लांट, परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऑक्सीजन सिलेंडर विनिर्माता, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, खाद्य और जल शुद्धिकरण तथा प्रसंस्करण उद्योग को इस आदेश से अलग रखा गया है। इधर दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 6 दिन के लॉकडाउन का फैसला किया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि यह लॉकडाउन आज रात से लागू होगा और अगले सोमवार 26 अप्रैल की सुबह तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं और 3 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 99.95% रह गई है। राज्य में रविवार को कोविड जांच के लिए 238 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों में सबसे अधिक लोअर दिबांग वैली जिले से 9, ईस्ट सियांग और ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 5 और चांगलांग जिले से 1 मामला शामिल है, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में लोअर दिबांग वैली से 2 और वेस्ट कामेंग जिले से 1 रोगी शामिल है।
कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने विभाग के आला अधिकारियों के साथ आज ईटानगर के चिंपू स्थित कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और कोरोना के गंभीर रोगियों के लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवाओं और स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था की जानकारी दी। इस अवसर पर ट्रिम्स के निदेशक मोजी जीनी और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री लिबांग को ईटानगर के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में तैयारियों से अवगत कराया। चिंपू एमएलए कॉटेज में विजिट कर रहे हैं। यहाँ में ऑलरेडी पेशेंट भी हम लोग एडमिट कर चुका है और आज यहाँ जितना भी यहाँ का डॉक्टर्स है, ट्रिम्स का डायरेक्टर भी है, हम लोग यहाँ का प्रिपरेशन जो नहीं हो रहा है उसको भी कर रहे हैं। और आज से हम लोग जो सेकेट का भी हम लोग प्रिपरेशन मतलब सेकेट में जितना भी बाहर से आउटसाइड से आएगा उसको हम लोग टेस्ट आस्क कर रहे हैं वहाँ करने में लास्ट ईयर जैसा हम लोग कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अभी मैं पब्लिक को ये अनुरोध करना चाहूँगा जो वैक्सीन है उसको ज़रूर लेना है, 2 डोज वैक्सीन को जैसे भी ज़रूर ले लेना है और वैक्सीन लेने का बाद भी हम मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ जितना भी ट्रिम्स का डॉक्टर्स है, डायरेक्टर साहब भी है, हम लोग यहाँ में और आने वाला के लिए हम लोग कैसे प्रिपरेशन करना है, इसी कारण से हम लोग यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में आए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग में राज्य के पुलिस अधीक्षकों और कमांडेंट्स के 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्य में सिटीजन फ्रेंडली और प्रभावी पुलिसिंग पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। राज्य के सभी हिस्सों में पुलिस बल के समक्ष चुनौतियां, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कारगर रणनीति, राज्य पुलिस, अरुणाचल प्रदेश पुलिस बटालियन और इंडियन रिजर्व बटालियन के बीच बेहतर तालमेल पर भी इस सम्मेलन में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग से सभी जिले के उपायुक्तों, सीमा सड़क संगठन सहित कई अन्य केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ ई-प्रगति की बैठक की। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव और कमिश्नरों ने हिस्सा लिया। राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के प्रति उपायुक्तों को सचेत करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिया कि वे पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी SOP का सख्ती से पालन कराएं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग में ट्रांस अरुणाचल ड्राइव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए नामसाई से गत 7 अप्रैल को शुरू इस रैली के तहत प्रतिभागियों ने राज्य के 16 जिलों का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोग इसके बारे में जागरूक होंगे। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में ई-संजीवनी OPD सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ट्रिम्स के निदेशक मोजी जीनी, राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक M लगो, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर L जंपा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। ट्रिम्स के टेलीहब सेवा के नोडल अधिकारी ने बताया कि लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ई-संजीवनी OPD ऐप के माध्यम से चिकित्सकों से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर परामर्श ले सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि कोविड महामारी के समय में ई-संजीवनी सेवा प्रदेश के लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी और लोग घर पर रहकर ही अपने मोबाइल के जरिए चिकित्सकों से सलाह ले सकेंगे। जो जनरल पब्लिक के लिए लॉन्च करके बहुत खुशी है, क्योंकि इस कोविड पेंडेमिक का बीच में हमारा जो आम पब्लिक जहाँ टाउन में जहाँ तहाँ नहीं जाके, रास में नहीं जाके, अपना घर के अंदर बैठ के ही मोबाइल से कांटेक्ट कर सकता है। तो मोबाइल से बैठ के डॉक्टर्स को कंसल्टेशन कर सकता है। ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है हम लोग के लिए। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने पापुमपारे जिले के बासार नेलो में आज 30 बिस्तरों के क्षमता वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक ताना हाली तारा, स्वास्थ्य विभाग के अलावा जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए नए अस्पतालों की स्थापना के अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान राज्य में त्वरित गति से अस्पतालों के निर्माण के अलावा जिला अस्पतालों में प्राथमिकता के साथ ICU स्थापित किया गया है। बेसर नालों का जो PSC को इनाग्रेट करके कुछ महसूस हो रहा है, तो और उसमें पुट्टी हो रही
और ऐसा उम्मीद है रही यहाँ संदीपता जो सर्कुल का जितना भी मेडिकल रिलेटेड जो सर्विस होगा यहाँ से डिलीवरी करेगा। और यहाँ का ऑफिसर्स जितना है आपको भी मैं बोलना चाहूँगा, आप यहाँ अच्छा बिल्डिंग बनने का बाद में आप अच्छा सर्विस दे दीजिए। बिल्डिंग अच्छा बन गया और यहाँ में अच्छा सर्विस नहीं देने से मेरा पब्लिक का तकलीफ होगा, तो इसलिए पब्लिक को आज से यहाँ अच्छा सर्विस मिलना चाहिए। ये नया हॉस्पिटल मिला है तो इसके लिए मैं बीजेपी का जितना कार्यकर्ता और पार्टी को भी मैं आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आज हम लोग कोविड 45A से ले करके जितना भी एबव को हम लोग वैक्सीन दे रहा है, कोविड शील्ड वैक्सीन जो दे रहा है, लेकिन हम लोग का सोसाइटी में हम देखा है, हम ऑब्जर्व किया है कि 14 से ले करके 40 साल का आदमी लोग की ज़्यादा घूमता फिरता है। तो मैं ये हमारा एक सुझाव है, 18 साल से ले करके जितना एबव को मारने से अच्छा है वैक्सीन फ्री करने से अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर यूथ लोग की इधर उधर ज़्यादा घूमता है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नरेंद्र कौशल का रविवार को कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में निधन हो गया। ये जानकारी उनके परिवार के सदस्यों ने दी। श्री कौशल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB उत्तराखंड के अपर महानिदेशक पद पर कार्यरत थे। इससे पहले उन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया RNI और रीजनल आउटरीच ब्यूरो ROB जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मीडिया विभागों में वरिष्ठ पदों पर अपनी सेवाएं दी थी। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर सुबनसिरी लॉ स्टूडेंट यूनियन द्वारा शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला उपायुक्त तागा एक्के ने कहा कि टीनेजर्स के बीच बढ़ रही नशे की लत समाज के लिए चिंता का विषय है और इसके खिलाफ प्रशासन और स्थानीय लोगों को बेहतर तालमेल के साथ अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों की उचित देखभाल और सही मार्गदर्शन देने की अपील की। अभी हम लोग DC और SP के साथ में हम लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग करेगा, उसके बाद कमेटी मेंबर बनाएगा, हम लोग का तंबाकू चेक बैलेंस करेगा। उसके साथ साथ जो ड्रग्स पी के जो अभी तक घायल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, उसको हम लोग चेक करके उसको हम लोग लिस्ट आउट करके हम कहाँ में जो कम्युनिटीज है जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में हम लोग तुरंत भेजना है। हमारे लड़का लोग को हम एक आदमी बना कर यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में सिटीजन बनाना, ये मेरा जो विचार है। लोहित जिले के तेजू में कोविड टीकाकरण सुचारू तरीके से चल रहा है। जनरल जोनल अस्पताल तेजू के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर HM सिंह ने बताया कि कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह है। अब तक जिले में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 4,410 लोगों को कोविड की पहली खुराक लगाई जा चुकी है और 1,107 व्यक्तियों ने कोविड की दूसरी खुराक भी ले ली है। लाभार्थियों ने कोविड वैक्सीन के बारे में अपना अनुभव शेयर करते हुए लोगों से कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए जल्द वैक्सीन लेने की अपील की है। ये बोल रहा हूँ और सेकेंड डोज जो है 1107 आज का डेट में, अभी तक का डेट में बता रहा हूँ। और हम लोग का तेजू कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन डे जो है संडे और हॉलीडे को छोड़ के। देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे बचाव के लिए लोगों को कोविड दिशा निर्देशों के बारे में जागरूक करना समय की मांग है। इसे ध्यान में रखते हुए गुवाहाटी के सबसे वेस्ट मार्केट फैंसी बाजार में स्थानीय संगठनों ने अनोखे अंदाज में दीवारों पर कोविड से बचाव से संबंधित संदेशों को चित्रों और स्लोगन के माध्यम से प्रदर्शित किया है। उनका कहना है कि सरकार के साथ कोविड नियंत्रण के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है।
अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।